सभी एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। निर्जला एकादशी में निर्जल यानी कि बिना पानी पिए व्रत करने का विधान है। कहते हैं कि जो व्यक्ति साल की सभी एकादशियों पर व्रत नहीं कर सकता, वो इस एकादशी के दिन व्रत करके बाकी एकादशियों का लाभ उठा सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत काफी कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्न और जल कुछ भी ग्रहण करने की मनाही होती है। ऐसे में इस व्रत को करने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष साल 2024 में निर्जला एकादशी किस दिन मनाई जाएगी, पूजा का क्या शुभ मुहूर्त होगा और क्या पारण का समय होगा, हम इस दिन किस विधि से भगवान विष्णु की पूजा करें और उनको क्या भोग लगाएं, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की सीधी कृपा हमें प्राप्त हो। चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 पे होगा और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 18 जून को सुबह 7:28 पर होगा। इस प्रकार से उदया तिथि को देखते हुए निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। वहीं निर्जला एकादशी के पारण का समय 19 जून को सुबह 5:24 से लेकर के सुबह 7:28 तक रहेगा। व्रत वाले दिन अर्थात 18 जून को 3 शुभ संयोग भी बन रहे हैं। निर्जला एकादशी पर त्रिपुष्कर योग, शिव योग और स्वाति नक्षत्र का अद्भुत संयोग है। उस दिन त्रिपुष्कर योग शाम को 3:56 से शुरू होगा और पारण वाले दिन अर्थात 19 जून को सुबह 5:24 तक रहेगा। वहीं स्वाति नक्षत्र सुबह से प्रारंभ होकर शाम को 3:56 तक रहेगा। शिव योग भी सुबह से लेकर के रात में 9:39 तक रहेगा। ये दोनों योग और नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं। शिव योग बेहद ही शुभ माना गया है। इसमें आप मंत्र जाप और उसका प्रयोग करके लाभ पा सकते हैं। त्रिपुष्कर योग में आप जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका 3 गुना फल आपको प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी के व्रत का पारण 19 जून को होना है। उस दिन तो 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। 19 जून को सिद्ध योग प्रातः काल से लेकर रात में 9:12 तक रहेगा। वहीं विशाखा नक्षत्र सुबह से लेकर के शाम को 5:23 तक रहेगा। पारण के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। ये तीनों शुभ योग 19 जून को शाम को 5:23 से अगले दिन 20 जून को 5:24 सुबह तक रहेंगे। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीपक जला करके विष्णु भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल चढ़ाएं। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखें। भगवान की आरती करें और भोग लगाएं। भगवान को भोग केवल सात्विक चीजों का ही लगाएं और भोग लगाते समय तुलसी दल जरूर शामिल करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस व्रत को रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाने से जीवन में खुशियां बनी रहती हैं, साथ ही तरक्की के योग भी बनते हैं। तो चलिए जानते हैं कि भगवान विष्णु को इस दिन किन चीजों का भोग लगाएं जिससे कि उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग जरूर लगाएं। इसके साथ ही पीले रंग की मिठाई और मिश्री का भोग भी लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले रंग की चीजें अत्यंत ही प्रिय हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इसे भगवान विष्णु के प्रिय भोग में शामिल किया गया है। माना जाता है कि इसका भोग लगाने से घर में वैभव और धन की कमी नहीं रहती है। किसी भी उपवास में पंजीरी का खास महत्व होता है। ये भोग के रूप में भी बेहद शुभ होती है।
आप निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। ये उन्हें अत्यंत प्रिय है। इससे सभी अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी बचा जा सकता है। इस दौरान आप भगवान विष्णु को मखाने की खीर का भोग लगाएं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को मखाने की खीर बेहद प्रिय है। इसका भोग लगाने से भगवान विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी का व्रत वैसे तो सभी लोगों को रखना चाहिए, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको कि ये व्रत नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि किन महिलाओं को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत में अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। इस दिन गर्भवती महिलाएं भगवान विष्णु का पूजन कर सकती हैं, लेकिन व्रत ना रखें। निर्जला एकादशी व्रत को अधिक उम्र की महिलाओं या फिर बीमारी के दौरान भी नहीं रखना चाहिए। इन महिलाओं को एकादशी व्रत में श्रीहरि विष्णु का पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और संतान की प्राप्ति होती है। हिंदू रीति रिवाजों की माने तो महिलाओं को यदि मासिक धर्म है तो उस समय में भी पूजा पाठ करने की मनाही होती है, तो उन महिलाओं को भी निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में पूजा करने से पूजा सफल नहीं होती है। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, लेकिन इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इसकी कथा महाभारत काल में मिलती है। इसके अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए और पांडवों से मिले। बातों ही बातों में महर्षि ने सभी एकादशियों का महत्व पांडवों को बताया और इस तिथि पर व्रत करने को कहा। महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर पांडुपुत्र भीम ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरे पेट में तो हर समय जठराग्नि जलती रहती है। इसे शांत करने के लिए मुझे निरंतर खाना पड़ता है। मेरे लिए तो एक समय भूखा रहना भी मुश्किल है। ऐसी स्थिति में क्या मैं एकादशी के व्रत का पुण्य से वंचित रह जाऊंगा? भीमसेन की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास ने कहा कि तुम ज्येष्ठ माह में आने वाली निर्जला एकादशी का ही व्रत अगर कर लोगे, तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। भीमसेन सिर्फ निर्जला एकादशी का ही व्रत कर रहे थे, इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी रखा गया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी निर्जला एकादशी के विषय में। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।